गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं जितेंद्र सोनी जीआरबी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर से ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू फिजिक्स में आज हम चर्चा करेंगे किरण प्रकाशिकी के बारे में। और हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश के बारे में। ये प्रकाश क्या है? प्रकाश यानी कि लाइट। देखिए, जो कुछ भी हम देखते हैं सबका सब हमें प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, लेकिन प्रकाश है क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। देखिए, हमें प्रकाश की उपस्थिति में सब कुछ तो दिखाई देता है, लेकिन हमको प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। अच्छा, आप क्वेश्चन ऐसे पुटअप कर सकते हो कि जो हमको जैसे धूप निकली है तो हमको प्रकाश दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपको दिखाई देता है वो प्रकाश दिखाई नहीं देता है, बल्कि जिस वस्तु पर धूप पड़ती है वो वस्तु आपको दिखाई देती है, ना कि प्रकाश दिखाई देता है। देखिए, प्रकाश के गुण क्या है? इनके नेचर ऑफ लाइट। अच्छा, देखिए प्रकाश के गुण। जो प्रकाश का पहला गुण है कि नंबर 1, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। नंबर दूसरा है कि प्रकाश की निर्वात या वायु में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट है प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, इत्यादि। ये सारे प्रकाश के गुण हैं। लेकिन अगर हम प्रकाश के परावर्तन की बात करें तो जो परावर्तन होता है वो होता है चिकने पृष्ठों से, दर्पणों से। देखिए, इसको हम चित्र बना के देखेंगे। हमने एक दर्पण ले लिया, समतल दर्पण ले लिया। समतल दर्पण में हमने एक अभिलंब डाला। हम देखते हैं कि जैसे ही कोई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है, टकराने के पश्चात वापस लौट जाती है। तो प्रकाश किरण का चिकने पृष्ठ से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौटना, इसको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इसमें जो किरण दर्पण की ओर आती है या चिकने पृष्ठ की ओर आती है, उस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण या आपाती किरण। टकराने के पश्चात जो किरण निकलती है उसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। और यह है आपका अभिलंब। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो जो आपतित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है, इस कोण को हम
आपतन कोण कहते हैं और आई से प्रदर्शित करते हैं। और जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं और स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण और ये आपका परावर्तन कोण हो गया। तो परिभाषा इसकी क्या बनी कि प्रकाश किरण का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए इसके दो नियम हैं परावर्तन के। हम बात करेंगे परावर्तन के नियम। यानी कि रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के दो नियम हैं, दोनों ही नियम आपके चित्र से निकल के आ जाएंगे। पहला आपका नियम देखिए, ये वाली किरण कौन सी है? आपतित किरण है। आपतित किरण जहाँ पर मिलती है वहीं से क्या निकलती है? परावर्तित किरण, और वही परावर्तन क्या मिलता है? अभिलंब। तो पहला इसका जो नियम बनता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या बनेगा? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और जो इसका दूसरा गुण बनेगा वो है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका दूसरा नियम है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात जो आपका हो जाएगा कोण आई बराबर आपका हो जाएगा कोण आर। इसमें एक चीज़ हम और देखेंगे कि अगर कोई प्रकाश की किरण अभिलंब के समांतर आती है, अभिलंब से ही होकर के जाती है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में आपका जो कोण आई होगा वो 0 होगा और कोण जो आपका आर होगा वो भी आपका 0 होगा। यानी कि जैसे ही टकराएगी, टकराने के पश्चात सीधी उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी।